हत्यारे को लोगों ने घेरा, कहा अभी सजा दी जाए। फिरोजाबाद में महिला की हुई थी हत्या, आरोपी को रिमांड पर ले जा रही थी पुलिस। फिरोजाबाद के थाना फरिया क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने थाने को घेर लिया। आरोपी को हिरासत में ले जा रही पुलिस गाड़ी को रोक लोग तत्काल सजा की मांग करने लगे। रविवार सुबह नगला लखी जंगल में 40 वर्षीय रामलली की लाश खेत में मिली थी। बकरी चराने गई महिला हो गई थी लापता, अगले दिन मिली लाश। महिला शनिवार को बकरी चराने गई थी और वापस नहीं लौटी। रविवार को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने संतोष कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। रिमांड पर ले जाते समय लोगों ने घेरा। जब पुलिस आरोपी को रिमांड पर ले जा रही थी, तब मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को थाने में ही रोक लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला हाथों में ईंट लेकर दौड़ी, जिसे महिला पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राजीव राघव ने बताया कि परिजन आरोपी को थाने में ही सजा देने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी, संपादक विधि एवं परामर्श, GTN 24 लाइव न्यूज। पुलिस ने हत्या पर, लेकिन जो कातिल था वो कातिल हत्या इन्होंने नहीं पकड़ा। वो कातिल दूसरे आदमी ने यहाँ भेजा है, यहाँ पे भेजा है। यहाँ पर इन्होंने नहीं पकड़ा है वो कातिल, इन्होंने गुम कर रखा है वो उस कातिल को हत्या। जैसे हम यहाँ पे आए, थाने स्थल पे आए हैं, तो हमने पूछताछ की है, तो उन्होंने बोला हमसे कि मारा पीटा, और हमने देखा तो उसमें खरोंच भी तलक नहीं, और उन्होंने वो गाड़ी में बैठा दिया। किस थाने? केस चल रहा था, सोनेलाल से, और एक राजा राम थे, उनसे केस चल रहा था। लड़कियां से पूछा गया था, इनसे केस चल रहा था। उनसे इस बात से मतलब उनका था दीवार का विवाद राजा राम से, और सोनेलाल का था खेत का विवाद। तो मतलब वो पुलिस वाले थे, वो लिख के ले गए बच्चों के नाम, बेटियों के नाम, उधर पच गए और इधर पच गए, और तो अब लिखने की क्या जरूरत है? आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ, संजय मलिक नाम है मेरा। ये चसराना विधानसभा के गांव लकी जंगल में दलित समाज से महिला है रामलली जी, उनके साथ बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। और यहाँ हम SHO साहब से मिलने आए, जानकारी हुई, उन्होंने कहा है कि हमने उसको जेल भेजा है। लेकिन हमने उनसे कहा SHO साहब से कि बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं वो, और उनका जो बेटा है उसके साथ एक बार और वारदात ये व्यक्ति कर चुका है, तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई दी जाए, ये हमारी मांग है यहाँ से। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो दलित समाज पे हो रहा है। एक दलित समाज के अत्याचार को लेके बाढ़ आ गई है। पता नहीं क्या ये इस सरकार की कोई प्लानिंग है, क्या वजह है, या सरकार ने इतना शासन प्रशासन को छूट दे रखी है, पुलिस प्रशासन को छूट दे रखी है, जो ये गुंडे इतने बुरी तरीके से मर्डर कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं माता बहनों का। तो ये क्या है, सरकार को ये देखना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कहते हैं कि ये गुंडा मुक्त प्रदेश है, तो ये गुंडा मुक्त प्रदेश कहाँ है बताएं आप कहीं भी जाइए, किसी शहर में जाइए, गांव में जाइए, हर जगह दलित समाज का ऊपर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या इसमें कोई आरोपी पकड़ा भी गया है? जी हाँ, इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। अभी बात हुई है SI साहब से, उन्होंने बताया एक व्यक्ति पकड़ा है, उसको कार्रवाई हो गई है, उसको जेल भेजा गया है। लेकिन हमने कहा भी कि उनको रिमांड पर लेके उससे और भी उगले वो कि इसमें और भी उसके साथ कौन कौन थे, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।